Hello students, today we will discuss about modern costing techniques. Modern costing techniques का मतलब क्या होता है? It is an advanced cost management method used to improve cost efficiency, reduce waste and increase competitiveness in the modern business environment. देखो आज जो business environment है उसमें हमें ज़रूरत है कि हमें cost कम से कम हो, क्योंकि हम सेल बढ़ानी है तो सेल बढ़ाने के लिए हम प्राइस कम रखने पड़ेंगे, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, वेस्टेज कम करनी पड़ेगी और कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तभी हम कॉम्पिटिटिव रह सकेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए आज काफ़ी मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक चली हुई है। तो उसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटिवनेस अब बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब हम जो मैकेनाइजेशन से, मशीनों से काम ज़्यादा करने लगे हैं, हमारी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम हो गई है। कस्टमर का ओरिएंट अब जो मार्केट है वो हमारा क्या है कि कस्टमर ओरिएंटेड है। अब जो पहले होता था हमारा सेल ओरिएंटेड होता था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता था, लेकिन आज कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है। कॉस्ट रिडक्शन प्रेशर, अब हमें क्या है कि प्राइस कम करनी है, प्राइस कम करने तो हमें कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तो इसलिए कॉस्ट की रिडक्शन तो जो बहुत ज़रूरी है। तो आज काफ़ी मॉडर्न टेक्निक जैसे कि ABC टेक्निक बोलते हैं हम, एक्टिविटीज़ बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है कि कॉस्ट अलाउड बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ दैट जनरेट कॉस्ट। मतलब हम उन एक्टिविटीज़ पर अपने कॉस्ट को बांटेंगे जिन पर कॉस्ट लग रही है। जैसे उन एक्टिविटीज़ में, जैसे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो हमें पता है कि परचेज डिपार्टमेंट में कॉस्ट लग रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्ट लग रही है, R&D डिपार्टमेंट में कॉस्ट लग रही है, तो हम उनको प्रोपोर्शनेट उसमें एक्टिविटीज़ में मतलब हमारी कॉस्ट को बांटेंगे। मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, अब देखो क्योंकि एक्यूरेट है, हमें पता है कि R&D डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है, तो हम R&D डिपार्टमेंट में हमारे कॉस्ट को ज़्यादा लगाएंगे। तो हमें पता रहेगा ना कि इस डिपार्टमेंट को काफ़ी एफिशिएंसी से काम करना है अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। सस्टेनेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज, कोई कंपनी है जो जैसे हिमालय कंपनी है, हिमालय है, एच जिसे मैच्योर बोलते हैं, तो हिमालय काफ़ी प्रोडक्ट बनाती है, तो हमें पता है कि हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाएंगे जिसकी सेल ज़्यादा होगी। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस डिपार्टमेंट के जिस एक्टिविटीज़ में लगता है हम उसमें कॉस्ट को ज़्यादा बाइफरकेट करेंगे। तो ये क्या है, जहाँ मल्टी प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर जैसे पतंजलि है, उधर ये ज़्यादा सुटेबल रहती है। एक है हमारा टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है, इसे हम कस्टमर ओरिएंटेड प्राइसिंग बोलते हैं। कॉस्ट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। मान लो हमने सोचा है कि हम हमारी कोई चीज़ 100 रुपये में बेचेंगे, तो हम 100 रुपये में बेचने के लिए हमने क्या कहेंगे कि हमें 20 रुपये प्रॉफिट रखना है। तो अब हम हमारी सेल प्राइस डिसाइड करेंगे। तो सेल प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 20 रुपये का तो हमें अपना प्रॉफिट रखना है और सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपये है, तो हमें 100 - 20 का तो प्रॉफिट होगा। 100 रुपये हम सेल प्राइस रख रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, तो हमारी कॉस्ट क्या होगी 80 रुपीज़। तो हम लोग देखेंगे हम 80 रुपीज़ तक हमारी कॉस्ट को कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टारगेट कॉस्ट इज सेल प्राइस माइनस डिजायर प्रॉफिट। ये जैसे ऑटोमोबाइल होती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर यूज़ होता है। जैसे नैनो बनाई थी, तो नैनो भी ये टारगेट कॉस्टिंग के बेस पर बनाई गई थी। फिर है हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल डिज़ाइन टू डिस्पोज इनटू। देखो क्या है कि हमें पता है कि हमारी कॉस्ट 100 रुपये है, तो हम क्या करेंगे, अब उस 100 रुपये को क्या है उसके लाइफ के हिसाब से, इंट्रोडक्शन में थोड़ा कम, ग्रोथ में थोड़ा हाई, मैच्योरिटी में हाईएस्ट रखेंगे, डिक्लाइन में थोड़ी कम कॉस्ट, मतलब बाइफरकेट कर देते हैं हम उसकी लाइफ के हिसाब से, प्रोडक्ट की लाइफ के हिसाब से। ओके, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये कहती है। नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम। अब देखो अगर तुम कभी किराने की दुकान पे जाते हो तो हम कोई मांगते, कोई चीज़ लेते हैं, कोई प्रोडक्ट मांगते हैं, तो क्या होता है उसके पास नहीं होता, तो क्या करता है आसपास के जैसे छोटे शहरों में अभी भी ऐसा होता है कि वो आसपास की और किसी शॉप से लेता है और हमें दे देता है। तो जस्ट इन टाइम भी ये कहता है कि वेयर मटेरियल आर रिसीव्ड ओनली व्हेन नीडेड, जब हमें जरूरत हो तभी हम रिसीव करें। अब देखो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में क्या करते हैं कभी कभी कि हमारे ऑटोमोबाइल है, अब उसके पास रोज़ कोई हमें ऑर्डर नहीं मिलता, तो रोज़ ऑर्डर नहीं मिलता, जब किसी कंपनी को बड़े ऑर्डर मिलते हैं एक बार में, तो हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल जो सप्लायर होते हैं उससे हाथों हाथ तभी लेते हैं जिस टाइम ऑर्डर मिला, ठीक है। क्योंकि क्यों लेते हैं, ताकि हमारा जो ये जो वेस्टेज है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है, वो सब कम हो जाती है,
ठीक है, वो कम होगी तो इवेंचुअली कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्राइस भी जेन्युइन रख सकेंगे। तो इससे क्या है कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बचती है। ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? जस्ट इन टाइम जापान में। ये वाली टेक्निक जापान में ओरिजिनेट हुई थी और मिनिमम वेस्ट होगा, क्योंकि देखो जब कोई चीज़ सालों साल पड़ी रहेगी तो वो क्या है, उसकी एक्सपायरी लाइफ जल्दी ख़त्म आती है। तो जल्दी आएगी तो फिर हम उसको बेटर प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे, तो क्वालिटी भी ख़राब होगी। तो जस्ट इन टाइम कहती है कि जब ऑर्डर रिसीव्ड होता है हमें, हम तभी वो रॉ मटेरियल या वो प्रोडक्ट लेके आते हैं और बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कम हो जाती है। तो इसे हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम। एक है काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस कॉस्ट रिडक्शन। मतलब हमें कॉस्ट रिडक्शन करना है लेकिन कोई डेफिनेट नहीं है। मतलब हमारे पास मान लो आज 100 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, आगे आगे हम देखेंगे हम इसके 10 एक्टिविटीज़ में 100 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, तो हम देखेंगे ये वाली इसके 10, इसके 8, 10, 10, 10, 2, 10, ऐसे 11 एक्टिविटीज़ मिल रहे थे। हमने देखा कि ये जो 2 रुपये जहाँ लग रहे थे ना, वो एक्टिविटी ज़रूरी ही नहीं थी, तो हमने वो कम कर दिया। अब हमारी कॉस्ट कितनी आ गई? 98। फिर हमने देखा इसे बाइफिकेशन कितने कितने हो रहे, फिर हमने देखा जहाँ 8 रुपये लग रहे थे वो ज़रूरी नहीं है, तो हमने वो कम कर दिया, फिर 90 रुपीज़। तो काइज़न कॉस्ट क्या कहते हैं कि हमारी कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा नहीं कि हमें इतनी कॉस्ट करनी है, लेकिन हमें कॉस्ट हर बार कम करते रहना, कंटिन्यूसली कम करना है। चाहे हम टेक्नोलॉजी का ला के करें, चाहे हम कोई एक्टिविटीज़ को कम करके करें, लेकिन स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स रेगुलरली होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होगा, कॉस्ट अपने आप कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं काइजन कॉस्टिंग। एक हम पूरा रिवीजन लेते हैं कि मॉडर्न कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट मेथड टू इम्प्रूव कॉस्ट एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस को कॉप करने के लिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट में मॉडर्न कॉस्टिंग टेक्निक आई। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहते हैं कि हम कॉस्ट को एक्टिविटीज़ के बेस पर बांट देंगे। टारगेट कॉस्टिंग क्या कहती है कि हमें जितना प्रॉफिट ले कमाना है हमारे सेल प्राइस में, हम उतना से प्रॉफिट घटा कर उतना हमारे कॉस्ट रखेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहती है कि प्रोडक्ट को हम उसी लाइफ साइकिल के बेस पर हम कॉस्ट को बांट देंगे। जस्ट इन टाइम क्या कहती है कि जब हमें ज़रूरत हो हम तभी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उस पर काम करेंगे। काइजन कॉस्टिंग कहती है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है, मतलब कभी भी रुकना नहीं है, मतलब कंटिन्यूस हल्का हल्का, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज भी नहीं लाना है और ऐसा भी ना हो कि हमें बिल्कुल ही मतलब कम कर ही नहीं रहे, ऐसा भी ना हो। लेकिन काइजन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है, 1%, 2% होती रहनी चाहिए, तो ये क्या होगा, एक सम अप होकर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। और नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्टिंग के डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे।